विद्वान पंडित बहुत दुखी थे किसी भी प्रकार से। आजकल दैविक भौतिक कष्ट मिलते रहते हैं। किसी ने बताया कि काशी में जाकर के काशी विश्वनाथ का रुद्राभिषेक करे आइए, आपका कल्याण हो जाएगा। बड़ी श्रद्धा पूर्वक गए। अब वहां काशी में रुद्राभिषेक किए तो ब्राह्मणों से अपनी समस्या बताए, महाराज बड़े दुखी हैं, कोई उपाय बताइए। तो जो ब्राह्मण रुद्राभिषेक करवा रहे थे बोले कि देखिए इसका समाधान मेरे पास तो नहीं है, पर बगल में ही दशाश्वमेध घाट पे हमारे गुरु जी रहते हैं, उनसे जाके मिलिए। वो बहुत पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं, वो त्रिकालज्ञ ब्राह्मण हैं, वो सब बताते हैं। बड़ी श्रद्धा से वो व्यक्ति पहुंचा उस गुरु जी के घर में। संजोग से गुरु जी गंगा स्नान के लिए गए थे, गुरु माँ घर में थी, और ये इधर से जाकर के ब्राह्मण जैसे ही पूछे कि गुरु जी घर में हैं, उधर से उनकी पत्नी न जाने क्या खा के तैयार बैठी थी। बोले मर गए गुरु जी। दिन भर उनके चेला माथा बुकाने आते रहता है, जब चाहो सबको गुरु जी चाहिए। जाओ उधर गंगा किनारे कहीं मर रहे होंगे, वहीं जाके मिल लेना। इतना तो संकेत मिल गया था कि गुरु जी गंगा किनारे कहीं होंगे। तो वो बेचारा गंगा किनारे गया, लेकिन वो भूल गया कि हम अपने बारे में पूछने आए हैं कुछ। गुरुजी मिल गए गंगा के तट पे, वो पूजा कर रहे थे गंगा का स्नान करने के बाद। बोले आपके शिष्य ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक हमको आपके पास भेजा था, हम आए थे जीवन की अपनी समस्या लेकर के, लेकिन हमारे बारे में बाद में बताइएगा, पहले ये बताइए कि आप इतने सिद्ध महात्मा हैं, आपकी पत्नी ऐसी कर्कशा क्यों मिली। हम आपके घर में गए तो बड़ा अद्भुत देवी का दर्शन हुआ। आपके बारे में पूछते हैं, पूरा 18 पुराण अलग। 18 पुराण तो व्यास जी का लिखा हुआ है ना, माताओं का एक 19वां पुराण है, उसको उक्टा पुराण कहते हैं। वो 18 पुराण में नहीं मिलेगा। व्यास जी की बुद्धि वहां काम नहीं करेगी। उक्टा पुराण एक बार शुरू हुआ, ये कथा का तो लिमिट है कि 3 घंटा में पूरी हो जाएगी, उसका कोई लिमिट नहीं है। एकदम नन स्टॉप वाला बैलेंस डाल करके भगवान भेजे हैं। तो वो बोले कि गुरुजी हमारे बारे में बाद में बताइएगा, पहले अपने बारे में बताइए। आप इतने सिद्ध महात्मा हैं, काशी में रहते हैं, रोज आप गंगा स्नान करते हैं, रोज बाबा का दर्शन पूजन करते हैं। हम तो ये सोच के आए थे कि एक दिन अभिषेक कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। आप रोज अभिषेक कर रहे हैं और आपकी अद्भुत अभिषेक घर में अलग होती होगी। तो वो गुरुजी जो बात बताए वो सुनिए, बस 1 मिनट की। वो अपनी पूर्व जन्म की कथा बताए। बोले कि मेरी जो धर्म पत्नी है ना, वो पूर्व जन्म की गदहिया है। तो एक गधी का जीवन था उसका, और हम पूर्व जन्म का कौआ थे। उस गधी के पीठ पे एक जख्म हो गया था, तो हम उड़ करके बार बार जा करके उसके पीठ पे बैठते थे और अपनी चोंच से उसकी जख्म को कुरेदते थे। कौवे को लगता था कि हमको कुछ खाने को मिलेगा इससे, तो बार बार अपनी चोंच से उसका कुछ मांस नोच करके उड़ता था, उधर खा करके फिर आता था, फिर उसी के पीठ पे बैठता था। फिर अच्छा, गधी के पीठ पे एक तो जख्म, और जख्म पे कौवा अगर चोंच से और मांस निकाल ले तो उसको कितना कष्ट होता होगा ना। बोले ये गदहिया जो है सो अपनी पीड़ा से व्याकुल होकर के एक बार गंगा जी में छलांग लगा दी, और हम भी उस समय इसके पीठ के मांस को चोंच में पकड़े हुए थे, तो मांस की लोभ में हम भी इसके साथ डूबे और दोनों गंगा जी में मर करके जो है सो मृत्यु गंगा में हुई। इसलिए हमारी पशु जोनि से मुक्ति हो गई, मानव का जीवन मिला। पर पूर्व जन्म में हम अपनी चोंच से इसकी जख्म को कुरेदते थे, इस जन्म में ये अपनी चोंच से हमको कुरेदती है। कर्मों के फल से न बचोगे,
चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपने चाल के। जो व्यवहार जिसके साथ जैसा किया गया है, आज नहीं तो कल वो घूम फिर करके, कोई बहुत गुस्सा करके आसमान की ओर मुंह करके थूके कि आसमान पे थूकेंगे तो थूक पड़ेगी कहां, कितना भी ऊपर जाए कहां आके गिरेगी, आसमान तक तो नहीं पहुंचेगी। जिसका कर्म है वही घूम फिर करके आएगा वापस। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करना चाहिए। आप जैसा व्यवहार जिसके साथ कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उसी व्यवहार के लिए आप स्वयं तैयार रहिए। ये घूम फिर करके आने वाला है, जब आएगा तब फिर रोते गाते आइएगा यही, महाराज हम किसका क्या बिगाड़े थे, किसी का कुछ नहीं बिगाड़े थे। अभी हम बता रहे हैं वो समझ लीजिए, 7 दिनों में 9 दिनों में न किसी का आप बिगाड़ेंगे और न कभी आपका कोई बिगाड़ेगा। प्यारे, चकाचक भगवान के भजन में कथा में लगिए, भगवान की भक्ति में लगिए। इस जीवन में भी मौज है और इसके बाद भी मौज में रहिएगा।